एक समय की बात है, एक आदमी ट्रेन से कहीं जा रहा था। उसके पास कीमती हीरों की पोटली थी। उस आदमी को 2 दिन और 2 दिन रात को ट्रेन में ही गुजारने थे, क्योंकि जितना उसको सफ़र करना था उससे कहीं पहुंचना था। सफ़र के पहले ही दिन एक चोर की नज़र उस आदमी की हीरों की पोटली पर पड़ गई। अब चोर ने दिमाग लगाया कि एक बड़ा सा बैग लेकर उस आदमी के पास जाकर बैठ गया और उस आदमी से मीठी मीठी बातें करने लगा। चोर ने सोचा कि रात में जब सब सो जाएंगे तो मैं चुपके से उठकर उन हीरों की पोटली को चुरा लूँगा। यह सोचकर चोर बड़ा ही खुश होने लगा। जब शाम का वक्त हुआ, 7-8 बज रहे थे, तब चोर सो गया, क्योंकि उसे रात में जागना था और हीरे चुराने थे, इसलिए वो जल्दी से सो गया। जब उस आदमी को सोने का वक्त हुआ, तब उस आदमी ने चुपके से अपने हीरों की पोटली अपने बैग में से निकालकर उसके पास जो आदमी सोया था उसके बैग में डाल दी। और उस आदमी के पास कौन सोया हुआ था? वो चोर ही सोया था। यह सब करने के बाद आदमी आराम से सो गया। रात के जब 3 बज गए, तब वो चोर उठा और उसने देखा कि सब सो गए हैं। फिर उसने उस आदमी के बैग को अच्छी तरह अपनी तरफ से खींचा और उस बैग को पूरा चेक कर लिया। उस बैग में कुछ भी नहीं मिला। वह परेशान हो गया। सारी रात उसे आदमी को बैग को चेक करने के बाद जब उसे कुछ न मिला, तब उसने देखा कि 4 बज गए, अब तो मैं सो जाता हूँ। उसके सोने के बाद जब आदमी उठा, उसने हीरों की पोटली उस चोर के बैग से निकालकर अपने बैग में वापस रख ली। और जब सुबह हुई, वो चोर सोकर उठा। उसने देखा कि हीरों की पोटली तो उस आदमी के पास ही है। उसे लगा कि मैं रात में कुछ गड़बड़ की है, शायद उस आदमी के बैग को अच्छे से चेक नहीं किया। उसने फिर से प्लान बनाया कि इस रात बैग को अच्छे से चेक करना पड़ेगा। वह चोर फिर से शाम होते ही 7 बजे जल्दी से सो गया और उस आदमी ने फिर से अपने हीरों की पोटली को अपने बैग में से निकालकर उस चोर के बैग में डाल दी। चोर आदमी फिर उठा और उस आदमी के बैग को खींचा और फिर से ढूंढने लगा, लेकिन हीरे नहीं मिले। वह परेशान होकर फिर से सो गया। वह आदमी सुबह 5 बजे उठा, अपनी हीरों की पोटली चोर के बैग से निकालकर अपने बैग में वापस रख ली। और जब सुबह हुई, स्टेशन आया, वह आदमी स्टेशन पर उतरा तो चोर उसके पास आकर कहने लगा, मैं ज़िंदगी में कभी भी चोरी नहीं करूँगा, बस मुझे इतना बता दो कि हीरों की पोटली रखी कहाँ थी। उस आदमी ने कहा, अरे मूर्ख, तू अपना सुख दूसरों की तरफ ढूंढ रहा था। अगर तू खुद के अंदर झांकता तो तुझे सुख जरूर मिलता। अगर तू अपने गिरेबान में झांकता तो तुझे पता चलता कि तू चोर नहीं, मालिक था। वो हीरों की पोटली तेरे ही पास थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा अपना सुख दूसरों की तरफ हम ढूंढते रहते हैं और बहुत से लोग हमारी ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं।